देखिए संजय, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं दक्षता अग्रवाल जी। ये जयपुर राजस्थान से हैं। जल्दी 5 इन्होंने खेला और जल्दी जल्दी 5 पॉइंट जो है इन्होंने एकत्र किए और आ गई हैं गर्म कुर्सी के ऊपर। अब जब हम आपसे यहाँ बात कर रहे थे तो हमने आपसे पूछा था क्या कर रहे हैं आजकल आप। आपने कहा था कि आप आर्किटेक्ट हैं। आपको देख करके हमको लगा कि शायद आप स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं। सर सबको ऐसा लगता है काफी बार। अच्छा, तारीफ कर रहे थे आपके, उन्होंने और जोड़ दिया। तो हमको ये बताइए सबसे पहले, इतनी कम उम्र में कैसे लगा आपको कि आपको आर्किटेक्ट बनना है और कहाँ कहाँ आजकल आप काम कर रहे हैं? आपने कहा था हम बताएंगे आपको जब गर्म कुर्सी पर आएंगे। सर मेरा ये 5 इयर्स पहले मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, तो उसके बाद से ही मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करना चालू किया। उसमें से एक है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल आ रहा है। इसकी हाइट होगी 210 मीटर्स। तो वहाँ काम किया, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद में सर एक मैंने काम किया राम मंदिर अयोध्या में। बहुत सुंदर बनाया है, जो भी आपने किया है उसमें योगदान आपका हमने देखा। जी सर। ये देखिए तस्वीर आ गई। हाँ, ये सर नृत्य मंडप का फोटो है। ये मेन टेम्पल का एरिया है, तो जिसमें मतलब बिल्कुल फिनिश वाइट है, वो हम सेलेक्ट करते थे, फिर वो मकराना जाता था। वहां से पूरा मशीन्स पे हैंड से काविंग होकर के इधर आके फिर लगता था। पहला जो इमेज है वो प्रोसेसिंग का है, जब अपना काम चल रहा था, पूरा सर्कल में ही पत्थर कटता था ये। बड़ा बारीकी का काम होता है ये। हाँ सर। ये देखिए बहुत सारे और तस्वीरें आ रही हैं। ये है सर पीछे का प्रदक्षिणा वाला एरिया है। मतलब अगर रामलला जी की परिक्रमा करनी है तो ये वो वाला एरिया है। तो इस पे मतलब काफी सर्कुलर वाला एरिया था। इसमें हमें फ्लोरिंग करने में भी काफी टाइम लगा, क्योंकि प्रॉपर सेंटर्स वगैरह सब चाहिए थे। बहुत बहुत बधाई आपको। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतना सब भव्य काम जो है कर रही हैं और इतनी कम उम्र है आपकी, तो कैसे आप ये संभाल लेती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको दक्षता जी, बहुत बहुत बधाई। जितने भी ऐसे जैसे भव्य मंदिर हैं या चर्च है या जितने भी बड़े बड़े धार्मिक स्थान होते हैं, उनमें जो गुम्बज बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है? सर वो अलग अलग टेम्पल का स्टाइल होता है। मतलब जैसे अगर अपन नॉर्थ के टेम्पल्स की स्टाइल करें तो उसमें बीच में अपना गुम्बज और बाद में शिखरा आता है। उसको बनाने में अलग उसका एक आर्किटेक्चर लगता है या उपयोग होता है। आप कुछ कैसे बनाते हैं उसको? सर उसमें क्या होता है ना कि एक तो होता है मंदिरों में लोहा और सरिया बिल्कुल भी यूज में नहीं लेते, तो वो पूरा का पूरा सॉलिड पत्थर से ही बनता है। कोई वजह है कि लोहा नहीं करते हैं? सर ये मान्यता मानी जाती है। हाँ, और अच्छा। हाँ, वास्तु के हिसाब से नहीं काम में लेना चाहिए लोहा, क्योंकि उसमें जंग भी लगती है। बिल्कुल तो सही। वो जैसे अब राम मंदिर है, वो कम से कम 1000 साल तक के लिए बनाया गया है। जी जी। तो उसमें भी लोहे वगैरह का बिल्कुल भी काम में नहीं लिया। और जो गुम्बज है सर, वो क्या होता है कि उसका अलग ही ड्राइंग बनता है। जैसे अगर एक लेयर बनाया अपन ने, उसमें अपने 16 पत्थर आ रहे हैं, तो उसका ड्राइंग अलग बनेगा। फिर उसके ऊपर और लेयर आ रही है कि एक पत्थर अपना 1 फीट का आ गया, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्थर आ गया, तो एक अंदर की लेयर बनती है और फिर उसके ऊपर ऊपर नकाशी वाली लेयर और बनती है। तो बढ़ता जाता है ऐसे, बढ़ता जाता और अंत में वो गोल हो जाता है। गोल हो जाता है। ओके, राम मंदिर के बारे में ऐसे ही एक जानकारी हम हासिल करना चाहेंगे आपसे। कितने लोग लगे थे इसमें काम करने के लिए? सर जैसे उस टाइम का जो टाइम था, मतलब मैं वहाँ पे जुलाई में गई थी, जुलाई 23 में। तो उस टाइम का जो टाइम था, तब कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा पेस स्पीड पे चालू था। मतलब 2500 से 3000 लेबर स्टाफ सब कुछ मिला के वहाँ पे डेली बेसिस पे वहाँ पे काम किया करता था। ऑलराइट। जितने भी उसमें सामग्री लगी मंदिर में, वो कहाँ से आई? सर जैसे जो टेम्पल है वो बंसी पहाड़पुर स्टोन से बना हुआ है। वो राजस्थान का ही पत्थर है, जो मेन जो पिंक स्टोन है, हाँ जी, जिसपे पूरा काम हुआ हुआ है। प्लस साथ में जैसे अगर अपन पिलर्स की बात करें, आपने देखे होंगे वहां पे, मतलब जो पिलर्स है उसमें बहुत हेवी कार्विंग करी हुई है। तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड उड़ीसा से लेबर्स को बुलाया जाता था। जो आर्टिस्टिशियंस होते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, जी हाँ जी हाँ, तो उनको बुलाया जाता था। ऐसे अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से, जैसे जो जिसमें स्पेशलिस्ट है उसका। जैसे अब पत्थर वहां पे मकराना का व्हाइट मार्बल लगा है, जी हाँ जी हाँ, तो क्योंकि उसकी चमक अलग ही होती है, तो वो पूरा पत्थर लगा है ग्राउंड फ्लोर पे भी। बड़ी मेहनत का काम आपने किया है। प्रगति जो हो रही है देश में, एक आर्किटेक्ट होने के नाते क्या क्या लग रहा है आपको कि किस दिशा में जा रहे हैं, या क्या होना चाहिए, या क्या अच्छा हो रहा है, या क्या ठीक नहीं हो रहा है, जो भी है?
सर काफी तेजी से बढ़ रहा है सब कुछ। अगर मैं जयपुर की ही बात करूं, एक छोटा सा शहर था, 9 ग्रिड प्लानिंग पे चालू हुआ था, अब वो इतना बढ़ गया है, मतलब अलग अलग जगह फैल गया है, अलग अलग मॉल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं और काफी सारी साइट्स भी डेवलप हो रही है। तो काफी अच्छी स्पीड से चल रहा है और देश उन्नति कर रहा है मतलब। जी, लेकिन एक आर्किटेक्ट की हैसियत से कहाँ कहाँ आपको लगता है कि ये काम आपका होना चाहिए या हो रहा है, जो कि देश की प्रगति में लिए एक योगदान होगा? सर अभी जैसे अलग अलग कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जैसे एक अपना अभी उधर बना है कोटा में, उसके बाद में वृंदावन का भी कॉरिडोर का मतलब अप्रूवल आ गया है, उसके बाद द्वारका में भी कॉरिडोर्स हैं। तो मतलब कॉरिडोर का क्या मतलब हुआ? वो वहां मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है? मतलब एक पूरा एरिया, एक पूरा सेक्टर जो डेवलप किया जाता है, मतलब उसमें अलग अलग इंस्टॉलेशंस होते हैं या स्मृतियां होती है, ऑर्नामेंटाइज किया जाता है, जैसे ओके रिवर ओके, साइड होता है, उसे साबरमती रिवर सजाया साइड जाता है सजाया जाता है। वहां पहुंचने के लिए। हाँ। ओके।